how to find out the shape or geometry of the molecule. Okay, मैंने कल लास्ट टाइम पे बताया था बच्चों कि सपोज हमारे पास दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ द अमोनिया एंड द सेकंड वन इज द लाइक दिस इज द CH2. The hybridization of the both type of molecule is the same. आप लोग जानते हैं कि इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है और इसका भी sp3. जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो मैंने आपको बताया था कि दोनों की ज्योमेट्री को टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, लेकिन ये जो ज्योमेट्री है ये तो ऑलरेडी टेट्राहेड्रल होता है. ये मीथेन का जो मॉलिक्यूल है, the geometry of this methane molecule is a tetrahedral, but in the case of the ammonia ये ज्योमेट्री पिरामिडल होती है. ये क्यों होता है मैंने बताया था कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से जो ज्योमेट्री है जो टेट्राहेड्रल से जो है थोड़ा सा ये ज्योमेट्री क्या हो जाती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है. ठीक, सारे स्टूडेंट को शायद ये आता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है. ठीक, चलिए तो फिलहाल तो हमारे पास यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया था. अब मेरे पास 3 टाइप के नए हाइब्रिडाइजेशन बचे थे. पहला था आपका sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन. sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन कहने का ये मीनिंग है 1s का ऑर्बिटल जब 3p के ऑर्बिटल से मिलेगा प्लस 1d के ऑर्बिटल से मिलेगा तो आप देख रहे हैं 1 + 3 = 4, 4 + 1 = हो जाता है 5. ओवरऑल कितना बनाएगा 5. इसका ये मीनिंग है कि इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में जो मॉलिक्यूल में समेशन ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होगा, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का जो समेशन होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, 5 के इक्विवेलेंट. मतलब 5 से ज्यादा नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है. कहने का ये मीनिंग है कि 5 से ज्यादा मैंने आपको बताया था कि 5 से ज्यादा जो है इसमें जो है अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के समेशन की बात करते हैं तो वो 5 से ज्यादा नहीं होगा. बहुत ही सिंपल बात मैं बता रहा हूं. इससे रिलेटेड आपको 2019 में एक मेडिकल में एक क्वेश्चन आया हुआ था. ठीक है ना, मैं अभी आपको बताऊंगा बच्चों कैसे आता है. देखिए तो ये 5 किस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का समेशन होगा इस टाइप के मॉलिक्यूल में वो 5 होगा. और कल मैंने एक दूसरी और बात बताई थी आप लोगों को, अगर कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी शेप में कन्वर्ट होता है, कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी शेप में कन्वर्ट होता है तो ओनली वो है. तो कहने का ये मीनिंग है कोई भी मॉलिक्यूल जो है जब किसी भी शेप में कन्वर्ट होता है बच्चों, ठीक, कोई भी मॉलिक्यूल जब किसी भी शेप में कन्वर्ट होता है तो उसके पास एटलीस्ट 2 बॉन्ड पेयर का होना जरूरी है. दिस इज द नेसेसरी कंडीशंस, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट ए ज्योमेट्री, है ना. कोई भी मॉलिक्यूल को किसी भी ज्योमेट्री में कन्वर्ट होने के लिए एक बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है कि उसके पास एटलीस्ट 2 बॉन्ड पेयर का होना बहुत जरूरी है. 2 बॉन्ड पेयर का होना जरूरी है. तो देखो बच्चों, अब मैं यहाँ पे बॉन्ड पेयर लिखता हूं और यहाँ पे लोन पेयर लिखता हूं. अब देखो, अगर किसी मॉलिक्यूल में पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर हैं, जब पांचों के पांचों क्या है बेटा, बॉन्ड पेयर हैं, तो उस टाइम पे जो लोन पेयर होगा तो लोन पेयर कितना होगा, 0. क्योंकि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का जो समेशन होता है, क्योंकि जो समेशन ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 5 के इक्विवेलेंट होगा. जब आप कह रहे हैं कि सर आपने बोला कि पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर हैं तो लोन पेयर तो 0 हुआ ना, और जब लोन पेयर 0 होगा तो इस टाइप की ज्योमेट्री को बोला जाता है बच्चा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ठीक है ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री ऐसा होता है. देखिए एक ऐसा ट्राइगोन सा बना दीजिएगा और इसमें ऐसे ये लाइन खींचिए और
ये दो पिरामिड ऐसे बना लीजिए और इसको शॉर्ट में बोलते हैं TVP। शॉर्ट लैंग्वेज में इसको TVP के नाम से जाना जाता है। अब मैंने बताया था कि भाई अगर किसी मॉलिक्यूल में सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, जीरो लोन पेयर है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं और जीरो लोन पेयर हैं, तो उस जियोमेट्री को बोलते हैं रेगुलर और आइडियल जियोमेट्री। द कंपाउंड हैविंग द sp3d हाइब्रिडाइजेशन, जिन कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है, उस कंपाउंड में जो रेगुलर जियोमेट्री होती है वो कौन सी वाली है बेटा? ये वाली। TBP इज द रेगुलर जियोमेट्री या आइडियल जियोमेट्री इसको बोलते हैं, रेगुलर और आइडियल जियोमेट्री। ठीक। दूसरा देखो, एक और कंडीशन, अगर मैंने कहा कि भाई अगर यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर बना देता हूं, 4 बॉन्ड पेयर बना देता हूं, तो 4 बॉन्ड पेयर है तो लोन पेयर कितना होगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 + 1 कितना हो गया? 5 हो जाएगा। अरे सुन रहे हैं या नहीं? से यस और नो? यस सर। यस सर। चलो बाकी कहाँ सो गए क्या? बाकी लोगों को आवाज नहीं जा रहा है? सभी को ऑडियो में बात करनी है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं, मैंने आप कनेक्ट कर दिया इसका ऑडियो, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, जिसको जहां पे दोबारा पूछना होगा पूछ सकता है, ठीक है ना? देखो, तो क्या बोल रहा था मैं, अगर मॉलिक्यूल में 4 बॉन्ड पेयर होते हैं तो उस टाइम पे बच्चों आप लोगों को पता है एक लोन पेयर हो जाएगा। और अब जियोमेट्री कैसी हो जाएगी देखिए, लोन पेयर यहां पे हो जाएगा, तो इस टाइप की ज्योमेट्री को बोला जाता है सीसॉ जियोमेट्री। इसको बोलते हैं सीसॉ जियोमेट्री। सुन रहे हैं क्या? ये जियोमेट्री कुछ ऐसा ही है ना बेटा? देखिए तो ऐसा ही तो है। तो ये जियोमेट्री को बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड सीसॉ जियोमेट्री, है ना? इसको बोलते हैं सीसॉ जियोमेट्री के नाम से इसको जानते हैं। सारे लोग बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है ना? एक लोन पेयर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, जरा ध्यान से देखो, थोड़ा सा एक रफ डायग्राम में यहाँ पे समझा रहा हूं, एक रफ डायग्राम में समझा रहा हूं। तो इस रफ के बारे में देखो बेटा, देखो मैंने सपोज एक ऐसा ज्योमेट्री बनाई, यहां से इसको ऐसे यहां से खींच लिया, यहां से ऐसे खींचा, इसको ऐसे खींचा। इधर ध्यान से देखो सारे स्टूडेंट, सपोज मैंने एक ज्योमेट्री बनाया है, देखो इस पोजीशन को और इस पोजीशन को बोलते हैं, इसके बाद में और इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल ऐसा देखिए, इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। तो ये दोनों के दोनों इसके एक्सियल पोजीशन, ये भी एक्सियल हो जाएगा। और ये जो पोजीशन है बच्चा, ये देखिए, ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ये जो 3 पोजीशन है, इसमें इन तीनों को बोला जाता है इक्वाटोरियल पोजीशन। इसको बोलते हैं इसका इक्वाटोरियल पोजीशन। तो आप देख रहे हैं बच्चों, इस मॉलिक्यूल में 3 इक्वाटोरियल पोजीशन है और 2 एक्सियल पोजीशन। समझ रहे हैं क्या? अगर आपको लोन पेयर को रखना है, अगर आपको लोन पेयर को रखना है, तो लोन पेयर ऑलवेज 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 इक्वाटोरियल पोजीशन पे आएगा, न कि एक्सियल। ऐसा मैंने क्यों बोला, मैं इसके बाद आप लोगों को बताऊं, ठीक है ना? लोन पेयर ऑलवेज ऑलवेज इक्वाटोरियल पोजीशन पे आएगा, न कि एक्सियल पोजीशन पे आएगा। ऐसा मैंने क्यों बोला, इस बात का आंसर मैं आप लोगों को इसके बाद बताऊंगा। पहले आपको ये मान के चलना है, सर ने बोल दिया तो बिल्कुल सही कह, ठीक है ना? तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूं,
लोन पेयर ऑलवेज, सब लोग इसको नोट कर लीजिएगा साइड में, कहीं पे साइड में करना है नोट, कम्स एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन नॉट एक्सियल। सुन रहे हैं सब लोग? लोन पेयर ऑलवेज ऑलवेज इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा, एक्सियल पे नहीं आएगा। इस बात का रीजन मैं अभी नहीं बता रहा हूं, कुछ समय बाद बताऊंगा, ध्यान से सुन लीजिएगा इस बात। ठीक, अब देखो बेटा, अब मैंने क्या, एक लोन पेयर, ठीक है ना, मैं इसको मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सारे लोग। अब मैं क्या कर रहा हूं, जरा देखो ध्यान से, मैं यहां से, मैंने आपको बताया बच्चों कि एक लोन पेयर है। अब लोन पेयर की पोजीशन कहां कहां पे हो सकती है, जरा इसमें देखिए, ये सारा रफ है, या तो यहाँ पे लोन पेयर होता है, या तो यहाँ पे लोन पेयर हो सकता है, या 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 यहाँ पे, इन तीन कोई ना कोई एक पोजीशन पे लोन पेयर होगा, बाकी नहीं। ठीक है, अब देखो बच्चा, अगर लोन पेयर, देखो जरा ध्यान से, ये दोनों जो पोजीशन है, थोड़ा सा ये दोनों दिखने में सेम है, ये दोनों थोड़ा सा दिखने में सेम है, आपको भी दिख रहा होगा, मुझे भी दिख रहा है। ये दोनों जो पोजीशन है, ये बिल्कुल थोड़ा सा दिखने में सेम है, ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन दोनों के दोनों बच्चों क्या है, लेकिन दोनों के दोनों क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन है, दोनों के दोनों पोजीशन इक्वेटोरियल है। अब मैं अगर एक लोन पेयर रखता हूं, अब मैं अगर एक लोन पेयर रखता हूं, तो आपको इस पोजीशन पे लोन पेयर को रखना है। अगर मैं एक लोन पेयर को रखता हूं बच्चों, बेटा आपको क्या करना है, इस पोजीशन पे रखना है, क्योंकि ये अलग लोन पेयर है, क्योंकि ये अलग अलग साइड है, तो एक रखेंगे तो यहां, दो रखेंगे तो एक साथ रखेंगे। अब एक साथ ऐसा तो नहीं, एक इधर ऐसा तो, दोनों को इधर रखेंगे, और दो होंगे तो ये दोनों सेम साइड है, ये दोनों सेम साइड है। अगर मैं बोलता हूं बच्चा दो लोन पेयर, तो आप यहां रखोगे ना कि एक इधर, क्योंकि ये अलग साइड है। अगर एक लोन पेयर बोले तो उसको अलग, तीन बोलोगे तो दो इधर, तीन। बात समझ में आ रही है क्या? कान खोल के सुन लो सब लोग, किसी को रिपीट तो नहीं कराना है, या क्लियर है सभी को? अच्छा, किसी को रिपीट तो नहीं करना है किसी के लिए? अच्छा, दोबारा सुनो, मैंने आपको बोला कि ये पोजीशन थोड़ा सा अलग पोजीशन है, ये दोनों सेम पोजीशन है, ये थोड़ा अलग है, ये इनके पीछे है तो तीनों की तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन। अब आपको सपोज मैंने बोला एक ही लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर को ओनली उस पोजीशन पे रखोगे जिसका दोनों से कुछ लेना देना नहीं है, तो अलग वाली पोजीशन से रखोगे, अलग जो अलग पोजीशन है। ऐसा क्यों होगा हम बाद में बताएंगे, अभी आपको ऐसा मान, अगर मैं दो लोन पेयर रख देता हूं तो आप बोलेंगे सर दो आप वहां पे रखिए जो दोनों पोजीशन सेम है, तो ये वाली पोजीशन सेम है, ये नहीं आप एक इधर, ये दोनों अलग अलग पोजीशन हो जाएंगे। सुन रहे हैं क्या? तो अब इफ मैं कहता हूं आपके पास अगर तीन लोन पेयर हैं, अगर आपके पास तीन लोन पेयर हैं बच्चों, तो आपको एक इधर एक इधर रख देना है, दो है तो दोनों इधर रखो, और एक है तो एक सेपरेट रखो। बात भेजे में आई या नहीं आई? आ गया होगा शायद सभी का। तो मैंने क्या किया, देखो ये वाला जो पोजीशन था, जरा ध्यान से देखो, इस वाले बॉन्ड को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, लोन पेयर में कन्वर्ट किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर था, और जब एक लोन पेयर था तो ये सीसॉ जियोमेट्री में कन्वर्ट हो गया। सीसॉ जियोमेट्री बोलते हैं इसको, सभी को समझ में आ जाना चाहिए बात। दूसरा देखो बेटा, अगर मैं कहता हूं तीन बॉन्ड पेयर रखो, और अब कितने लोन पेयर का नंबर है, दो। अरे इधर देखो,
इधर देखो सब लोग, ऐसा था पहले, अब आपने बोला सर दो लोन पेयर हैं। अरे तो दो लोन पेयर कहाँ रखोगे? जो दो पोजीशन सेम है, जो दो पोजीशन सेम है वहां पे आप दो लोन पेयर को रखोगे। मतलब एक तो इधर रखोगे, एक इधर और इधर, ये दोनों सेम पोजीशन है बेटा, समझ रहे हैं ना? मतलब इधर देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक इधर और एक इधर। तो आपको क्या ये जियोमेट्री ऐसा दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना ये? तो इसको बोला जाता है टी शेप, इसको बोलता है टी शेप। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट वन इज लाइक दिस। इस जियोमेट्री को बोलते हैं बच्चों टी शेप जियोमेट्री है। अब देखो, अब एक और कंडीशन हमारे पास है। कौन सी कंडीशन है? अगर मैंने कहा बच्चा कि दो बॉन्ड पेयर होगा तो लोन पेयर कितना हो जाएगा? 3। अब मैंने कहा कि यहाँ पे बीपी लिख दो और यहाँ पे एलपी। अब मैंने कहा दो बॉन्ड पेयर होगा तो लोन पेयर कितना हो जाएगा? 3। अरे इधर देखो, ध्यान से देखो बच्चा, 3 लोन पेयर है तो यहाँ पे भी लोन पेयर होगा, यहाँ पे भी लोन पेयर होगा। ऐसे ही तो बचेगा लाइन, देख लो, ये सारी की सारी लाइनें, ये 1 2 3, ये तीनों की तीनों लाइनें गायब हो जाएंगी। और जब गायब हो जाएगी तो ये आपको सीधे एक लाइन जैसा दिख रहा है, ऐसा, तो इसको बोलते हैं लीनियर। क्लियर हुई बात? इस ज्योमेट्री को बोला जाता है लीनियर ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? इस ज्योमेट्री को बोला जाता है बेटा लीनियर ज्योमेट्री। चलो, क्या इसके बाद एक और कंडीशन आएगी क्या? एक बॉन्ड पेयर और 4 लोन पेयर? नहीं, मैंने आपको बताया था कोई भी कंपाउंड को, किसी भी मॉलिक्यूल को, अगर वो अपने जियोमेट्री और शेप में कन्वर्ट होना चाहता है तो एटलीस्ट उसके पास कितना लोन पेयर होना, कितना बॉन्ड पेयर होना चाहिए? 2। इट इज द मस्ट बी नेसेसरी कंडीशन, जिसको बोला है बहुत ही जरूरी, आवश्यक सिचुएशन या स्थिति है, जो भी है ना? अच्छा, चलो, ये 1, इसको मैंने नाम दिया है, इसको 2 दिया है, इसको 3 दिया है, इसको 4 दिया है। इन 4 कंडीशन में से अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि सर इतने नंबर वाले को एक बार और समझाइए, तो बताओ बेटा, मैं फिर आगे बढ़ रहा हूं। बताओ अगर किसी को समझना है क्या? से यस और नो बेटा, थोड़ा जल्दी बोलो, कुछ लोग बोलो जल्दी से, टाइम वेस्टेज हो रहा है। सभी को आ गया बिल्कुल? यस। ठीक है, अगर सभी को आ गया है तो अब मैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, तो उनको सॉल्व करने की जो है कोशिश करिएगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बोर्ड में उतना स्पेस नहीं है। रेगुलर ज्योमेट्री किसको बोलते हैं बच्चों? अगर किसी मॉलिक्यूल में, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं, अगर किसी मॉलिक्यूल में सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, अगर किसी मॉलिक्यूल में सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं और 0 लोन पेयर हैं, उस जियोमेट्री को बोला जाता है रेगुलर जियोमेट्री। अगर किसी मॉलिक्यूल में सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं और 0 लोन पेयर हैं, ठीक है ना? चलिए, अब मैं एक एग्जांपल आपको जरा समझा देता हूं। दिस इज द फर्स्ट PCl5। इस मॉलिक्यूल का एग्जांपल जरा देखो बेटा, ये फास्फोरस है। फास्फोरस की वैलेंसी में आपको पता है होना चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन होता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, तो ये P ऐसे बना दीजिएगा, 1 2 3 4 5। इधर क्लोरीन रखिए, क्लोरीन रखिए, क्लोरीन रखिए, क्लोरीन रखिए, क्लोरीन रखिए।
क्लोरीन हमेशा एक एक खींचने की टेंडेंसी रखता है, ये आप लोग पहले से जानते हैं। तो आपने देखा कि फास्फोरस के पास जो है पांचों के पांचों क्या है बेटा, बॉन्ड पेयर है, प्लस क्या है, जीरो क्या है बेटा, लोन पेयर है। ठीक है ना। तो आप लोग जानते हैं पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर हैं, जीरो लोन पेयर है, 5 इसका समीशन आ रहा है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का। तो ये जो फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। आता है ना सभी को। और sp3 डी अगर ये हाइब्रिडाइजेशन है, अगर sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन ये है, तो आप लोग क्या बोलोगे, जरा ध्यान से सुनो। इस कंडीशन को बोला जाता है, तो यहाँ पे जब 5 बॉन्ड पेयर होते हैं और 0 लोन पेयर होते हैं, तो ये जो ज्योमेट्री होगी इसको आप लोग बोलेंगे टीबीपी ज्योमेट्री। टीबीपी का मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, अभी बताया था मैंने, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ऐसे बनाना है, सारे स्टूडेंट को जरा देखिए कैसे बनता है टीबीपी। ऐसा हो जाएगा, सेंटर में फास्फोरस को रख देंगे, इधर क्लोरीन रखिए, इधर क्लोरीन रखिए, इधर क्लोरीन रखिए, बाई पिरामिड लगा दीजिएगा। मतलब बाई पिरामिड का मतलब दो पिरामिड, बाई पिरामिडल का मतलब हो जाएगा दो पिरामिड। जब सारे के सारे बॉन्ड पेयर होते हैं, जीरो लोन पेयर होते हैं, तो आप बोलेंगे सर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जो है एक रेगुलर ज्योमेट्री है। जब सारे के सारे जो है बॉन्ड पेयर होते हैं, तो इसको बोला जाता है कि ये जो ज्योमेट्री है ये रेगुलर ज्योमेट्री है। बाकी स्टूडेंट जरा इसको देखो बेटा, जरा ध्यान से देखो इसकी तरफ। ClF3 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। क्लोरीन के वैलेंसी में मैंने आपको बताया था 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी को ये आना चाहिए। इधर ऐसे फ्लोरीन लगा लो बच्चों, इधर फ्लोरीन लगा लो, इधर भी फ्लोरीन लगा लो, इधर भी फ्लोरीन लगा लो। ठीक है ना। तो देखिए कितने हो गया यहाँ पे, जरा देखिए 3 हो गए। अब देखो एक यहां से इसको खींच लेगा, एक यहां से इसको खींच लेगा, और एक यहां से इसको खींच लेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर बने हुए हैं, 3 बॉन्ड पेयर बने हुए हैं। प्लस लोन पेयर देखो बेटा, एक पेयर ये हो जाएगा, दूसरा पेयर ये हो जाएगा, प्लस 2 क्या हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, 5। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, ठीक है बच्चों, जरा और देखिए। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी, सर ने उस टेबल को याद करो जहां पे बताया था कि बच्चा 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होते हैं। तो मतलब उस ज्योमेट्री को आप लोग बोलते हैं टी से। देख लीजिएगा, जिसको समझ में नहीं आया पूछ सकता है दोबारा, टी शेप कैसे हुआ करके। जिसको समझ में नहीं आया पूछ सकता है। फ्लोरीन हो जाएगा, ये भी फ्लोरीन हो जाएगा, ये भी फ्लोरीन हो जाएगा, ये दोनों के दोनों लोन पेयर बच्चों इधर यहाँ पे बन जाएंगे, देख लीजिएगा। दिस ज्योमेट्री इज नोन एज द टी शेप। क्या ये रेगुलर ज्योमेट्री है क्या? क्या ये रेगुलर और आइडियल ज्योमेट्री है क्या? नहीं, क्योंकि इसमें पहले से लोन पेयर है। ठीक है, क्योंकि बच्चों इसमें जो है पहले से लोन पेयर है। एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं दे देता हूं, देखिए हो सकता है ये इस बार एग्जामिनेशन में आ जाए। I3-, हो सकता है ये इस बार एग्जाम में आ जाए, जरा देखिए ध्यान से। I3-, I3- का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, पहले इधर देख लो भाई। ऐसे देखते हैं, देखिए ये I हो जाएगा, इधर I लगा दो, एक I इधर लगा दो, और बीच में कैसे क्या कर दो बेटा, एक नेगेटिव चार्ज रख लो सेंटर में, है ना। चलो आपको एक बात और दूसरी तरीके से समझाता हूं मैं। एक पेयर तो ये हो गया, नेगेटिव चार्ज है तो एक पेयर तो पहले से हो गया। ठीक है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7, एक आयोडीन ये हो जाएगा, सॉरी 7। पहले इसके बैलेंसी में इलेक्ट्रॉन रखिए आप लोग, दिख रहा है क्या? इसका फॉन्ट बढ़ा देता हूं मैं थोड़ा सा, देख लीजिएगा, हो सकता है आपको दिखने में दिक्कत हो रही होगी। आई ऐसा बना लिया आप लोगों ने। एक नेगेटिव चार्ज है तो इधर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दीजिएगा आप लोग। एक नेगेटिव चार्ज है बच्चों, तो क्या करोगे आप लोग, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दिया।
पॉजिटिव चार्ज होता तो एक इलेक्ट्रॉन को कम कर देते। मैं बार बार बताते आ रहा हूं और थक गया हूं मैं, ये मान के चलिए कि बार बार हर क्वेश्चन में इस टाइप की प्रॉब्लम को आपको बताया जा रहा है। एक नेगेटिव चार्ज है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देना है, और पॉजिटिव है तो माइनस कर देना है। दिस इज द वेरी वेरी सिंपल। So what will happen here in the cases you are looking like this, this is a, there is a two bond pair, देखिए जरा यहाँ पे टू बॉन्ड पेयर प्लस ये दो बॉन्ड पेयर हो गए, लोन पेयर देखो बेटा 1 2 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा इसमें, लोन पेयर हो जाएगा। आपको बताया था I3 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है, sp3 ही हो रहा है, ओवरऑल 5 आ रहा है यहाँ पे भी। जियोमेट्री देखो कौन सी हो जाएगी, लीनियर जियोमेट्री को करस्पॉन्ड करेगा। ठीक है ना। अब सुनो, ये जो लोन पेयर है बच्चों, ये जो लोन पेयर है ये सेंट्रल एटम के लोन पेयर है। किसके लोन पेयर हैं, सेंट्रल एटम के लोन पेयर हैं। और 2019 में जेई के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, 2019 में जेई के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि टोटल कितने लोन पेयर है I3 माइनस में। 2019 में जेई के क्वेश्चन में पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन I3 माइनस। टोटल मतलब, अरे इनके पास भी तो लोन पेयर होंगे। इस सेंट्रल एटम के पास 3 लोन पेयर हैं बच्चों, लेकिन यहां से तो एक एक इलेक्ट्रॉन गया है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन ही तो यहाँ शेयरिंग हुआ है। बाकी 6 के 6 तो इसमें बचे हैं ना, 1 2 3 4 5 6, इसके भी 6। पूछा गया क्वेश्चन है, मैं उसको बस बता रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ। जिसको समझ में नहीं आया वो बोल सकता है सर दोबारा बताओ। एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है ना, आयोडीन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। 7 इलेक्ट्रॉन थे इस आयोडीन के बैलेंसी में, लेकिन एक ही तो गया उधर, जब एक वहां से लेगा तो एक उधर जाएगा। बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन तो बचे हुए हैं, इसमें भी वही होगा। लेकिन ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन दिखाए ये तो सेंट्रल वाले एटम के दिखाए हैं। ओवरऑल अगर I3 माइनस की बात करूंगा प्यारे बच्चों, तो आप देखेंगे, देखो जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे भी देखो 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भी बचे हुए हैं, ऐसे बनाइए देखिए। ठीक है, और देखो 1 2 3 4 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भी बचे हुए हैं, मतलब 3 पेयर इसके हैं, 3 पेयर इसके हैं, और 3 इस सेंट्रल वाले के। तो ओवरऑल कितने हैं, 9 लोन पेयर है। और सेंट्रल एटम में ओनली 3 है। पूरे I3 माइनस में उसने लोन पेयर पूछा था, पूरे I3 माइनस में टोटल जो लोन पेयर है ये 3 है। लोन पेयर इन यहां पे लिख देता हूं, इन सेंट्रल आयोडाइड आयन कितने हो जाएंगे, 3 लोन पेयर। सेंटर वाले में 3 है और ओवरऑल मॉलिक्यूल में कितना है बेटा, 9। क्या ये बात सभी को समझ में आ गया है क्या? यस सर। जिन लोगों को नहीं आया है वो पूछिए ओनली। देख लीजिएगा बहुत ध्यान से। नोट कर लीजिए, कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब शायद आप लोग कर सकते हैं।
कोशिश तो करिए, जरा देखिए। ठीक है। एग्जाम्पल ये आप लोग सॉल्व करके दीजिए अभी। XeF2 सेकेंड है, XeO2 F2, ठीक है ना। तीसरा आप लोगों के पास आएगा शेप निकालना है इनका बस। F4 और कौन से होंगे भाई? ASCl5। काफी है फिलहाल, इतना ही करिए। करो बेटा इसको। बोलो। हो गया?